हमारा सफर इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और दिल ही दिल में अगले सफर की तैयारी शुरू हो चुकी है। रास्ते में कुछ बड़ी बड़ी मंजिलें थी जिन्हें देखने का ख्वाब था, मगर इस बार वो पूरी ना हो सकी। ताहम दिल मुतमईन है, क्योंकि यकीन है कि अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो वो मुकाम, वो सरहदें, वो इलाके और वो सारी खूबसूरतियां एक दिन जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। जिंदगी के सफर में कभी कभार कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर हो जाती हैं और हमें लगता है कि शायद हमारा नुकसान हो गया है, मगर हकीकत में वो सब हमारी बेहतरी के लिए ही होता है। बस सब्र, यकीन और उम्मीद का दामन थामे रखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जिंदा जाने लाहौर से आपका शाम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस टाइम में मौजूद हूँ पीडब्ल्यूडी में। अब्दुल्ला भाई और वाइस भाई के साथ रात को आज भी स्टे किया था और तैयब भाई से भी रात को मिले थे। तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। अब्दुल्ला भाई वगैरह पहुँच चुके हैं यहाँ पर। पीडब्ल्यूडी में बड़ा मशहूर लाहौरी नाश्ता एक आया है, वहाँ नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद आगे की अपडेट इंशाल्लाह देते हैं। आज इंशाल्लाह लाहौर निकलना है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी रात में भी गुजारा थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गई है दवाइयाँ वगैरह लेके। तो अभी निकलते हैं, नाश्ते के लिए जाते हैं। अब्दुल्ला भाई वगैरह निकल गए हैं पैदल, मैं भी निकल रहा हूँ साथ ही। इधर लंदन बेकरी है, उसके पास जाके नाश्ता करना है, निकलते हैं। यहाँ अब्दुल्ला भाई और उनके वालिद साहब के साथ बैठ के हमने बेहतरीन किस्म का नाश्ता किया और उसके बाद हम वापस घर की तरफ निकल गए। यहाँ अब्दुल्ला भाई पूछने लगे कि आपका आगे का क्या प्लान है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा इरादा है कि मैं जीटी रोड से वापस लाहौर जाऊँ, तो आप मुझे मेन पीडब्ल्यूडी के इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के स्टॉप पे उतार दें। अब्दुल्ला भाई ने मुझे मशवरा दिया कि आप मोटरवे से क्यों नहीं जाते। मैंने उनको बताया कि मेरा वैसे ही जीटी रोड से जाने का दिल है। यहाँ मैंने अब्दुल्ला भाई को अलविदा किया और यही कहा कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होएगी जल्द। और मैं इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ गया। मुझे अचानक याद आया कि आज तो जुम्मे का दिन है। अगर मैं जीटी रोड वाली गाड़ी से चला गया तो मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो जुम्मे की नमाज की ब्रेक लगाता है या नहीं। मैंने यहाँ से अपने पीने के लिए एक बोतल ली और साथ ही फैजाबाद के लिए बाइक करवा ली। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से मेरी बड़ी यादें जुड़ी हैं। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ सारी मेरी मेमोरीज रिवाइव हो जाती हैं। मोहब्बत की कहानी मौसमों की दास्तां तुम हो फैजाबाद पहुंचते ही तकरीबन 1 बज चुका हुआ था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जुम्मे की नमाज पहले पढ़ता हूँ, क्योंकि सबसे ज़रूरी काम यही है जिसकी वजह से मैं फैजाबाद आया हूँ। साहिबो साहिबो मन चाहे है जिसको साहिबो साहिबो मिल जाए ये मन चाहे है जिसको। ये मरी रोड पे गुलिस्तानी जिना कॉलोनी का इलाका है। यहीं फैजुल इस्लाम टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। फैजाबाद आकर हमेशा मैं यहीं जुम्मा पढ़ा करता था। अंजुमन फैजुल इस्लाम को ये एजाज हासिल है कि इसने 1943 में अपने फलाही और इंसानी खिदमात का सफर का आगाज उस वक्त किया जब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की हिदायत पर फसादात और कैद से मुतासिरा बंगाल से लाए गए 30 बेसहारा बच्चों को पनाह और जिंदगी की बुनियादी जरूरियात फराहम की गईं। ज्यादातर फैजाबाद मेरा चक्कर जुम्मे के दिन लगता था।
और मैं जब भी आता था यहाँ से जुम्मे की नमाज पढ़ता था और साथ ही बिरयानी खाता था। वैसे ये कराची की ऑथेंटिक बिरयानी तो नहीं है, मगर पता नहीं इसमें क्या खास बात है। जब भी मैं आता हूँ इसको लाजमी खाता हूँ। ये बिरयानी मुझे वाकई बहुत पसंद है। बिरयानी खाते साथ ही मैं बाहर आया और सोचा कि किसी न किसी अड्डे से लाहौर की टिकट ले लूँगा, मगर आज के दिन लाहौर की टिकट लेना किसी बहुत बड़ी आजमाइश से कम नहीं था। तकरीबन सारी गाड़ियां ही फुल जा रही थी लाहौर की तरफ, क्योंकि रायवंड मरकज के दिन करीब थे और हमारे सारे भाई लाहौर की तरफ जा रहे थे। मैंने रोड क्रॉस की और अपोजिट साइड पे आया। काफ़ी देर कोशिश की, तगोदो की कि गाड़ी मिल जाए लाहौर की। आखिरकार किस्मत ने साथ दिया और एक सीट मुझे बंद रोड की मिल ही गई। पूरी बस फुल थी और मुझे आखिरी वाली सीट ही मिली, वो भी बीच की। खैर, लाहौर तो जा रहे हैं, इस बात की खुशी है। बेरा का स्टॉप आया और बीच में मेरी आंख लग गई कि हम लाहौर के बाबू साबू टूल प्लाजे पर थे। बंद रोड पहुंचते साथ ही मैंने अलामा इकबाल टाउन की तरफ चींची वाला रिक्शा लिया। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और रास्ते में जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही थी, सोचा हुआ था कि लाहौर जाऊंगा और वही खाऊंगा। यहाँ मैं अपने दोस्तों से मिलने आया था, उनसे मिलने में भी टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी कुछ खा लेता हूँ। यहाँ दोस्तों के साथ मुलाकात हुई और बेहतरीन किस्म की चाय पी और दिल में एक अजीब सा सुकून लेकर जॉर्ज टाउन की तरफ वापसी का सफर शुरू कर दिया, इस यकीन के साथ कि ये जुदाई आर्जी है, इंशाल्लाह मुलाकात फिर होगी। मुसाफिर रुकता नहीं, बस एक सफर खत्म होते ही अगले सफर की तैयारी शुरू कर देता है। इंशाल्लाह ये रास्ते, ये लोग और ये कहानियां फिर मिलेंगी अगले सफर में, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो जरूर।